नमो सिद्धाणमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणं ऐसो पंचडमो यारो सब पावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम। वीतराग विज्ञान पाठमाला 1, इसके पाठ नंबर 4 षट आवश्यक पे अपनी चर्चा चल रही है। षट आवश्यक श्रावक के करने योग्य 6 आवश्यक कार्य, और कौन कौन से हैं वो बच्चों को भी याद है ना श्लोक। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। इसमें स्वाध्याय नाम के आवश्यक की चर्चा चल रही थी। निश्चय स्वाध्याय क्या है? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से स्वाध्याय है। व्यवहार स्वाध्याय क्या है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। व्यवहार स्वाध्याय की जब हमने चर्चा करी तो उसमें हमने स्वाध्याय के 5 अंग देखे। स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, कौन कौन से? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। तो वाचना यानी पढ़ना, प्रक्षना यानी उस वांचे हुए में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कोई शंका उत्पन्न हुई है, उसको विनय सहित पूछना। तो वाचना हो गया पढ़ना, फिर प्रक्षना यानी पूछना, उसके बाद फिर अनुप्रेक्षा, पूछने पर जो उत्तर आया है उसका बार बार चिंतन करना, और चिंतन करते हुए निर्णय की स्थिति में पहुंचना, कुछ निर्णय करना। ये क्रम है। अगर ये क्रम हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। कि हमने वाचना तो या तो वाचना ही नहीं किए, बिना वाचना किए पूछ रहे हैं, तो हम पूछने के अधिकारी नहीं हैं। पहले हम वाचना करें, पढ़ें, अध्ययन करें, फिर वाचना करने के बाद फिर जो जिज्ञासा हुई वो पूछें। वो खाली पूछ लिए, उत्तर मिल गया, फिर उस पर कोई विचार नहीं चला, तो वो हमारा पूछना भी कोई काम का रहा नहीं। पूछने के बाद क्या करें कि विचार करें, और विचार करने के बाद क्या करें कि मात्र विचार नहीं करते रहें, उसमें हम कोई निर्णायक स्थिति में पहुँचे कि ये जिस विषय पर हम विचार कर रहे थे वह विषय का अर्थ तो ये है, उस विषय में ये बताया गया। ये जो हमने परिभाषा पूछे थे, ये परिभाषा तो ऐसी है कि तत्व का हमने वर्णन पूछे थे, तो सच में ये तत्व तो ऐसा है, इस तत्व का ऐसा स्वरूप है। आप समझे? यानी हमने पूछने के बाद जब चिंतन करें तो हम निर्णायक स्थिति तक पहुँचे, फिर हम उस निर्णय को आगम के आधार से मिलाएं। तो ये कौन सा हो गया? 4थे नंबर का आमनाय। आपने देखे आमना, ये कौन सी आमना के हैं? आप कौन सी आमना के हो? ऐसी चर्चा होती ना, आप कौन सी आमना के हो? कि हम 13 पंथ आमना के हैं, हम ये इस आमना के हैं। आमना यानी जो पहले से परंपरा चली आ रही है। तो हम मिलान करें, जो हमने निर्णय किए हैं वह जो परंपरा से ज्ञानियों का निर्णय चला आ रहा है, जो जिनेंद्र भगवान की देशना में जैसा निर्णय, जैसा वह स्वरूप आया है, वैसा का वैसा मुझे निर्णय हुआ कि नहीं। फिर आमनाय के बाद आखिरी क्या हुआ? धर्मोपदेश। जब इतना काम हो जाए उसके बाद फिर धर्म का उपदेश देने का वह जीव अधिकारी होता है, दूसरों को भी उपदेश देता है और स्वयं को भी धर्म मार्ग में स्थिरता के लिए उपदेश देता है। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के हमने अंग देखे। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा। वाचना, प्रक्षना, पूछना। फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षा बोलते हैं ना, 12 भावनाएं। वो भावनाओं में क्या होता है? चिंतन भी तो होता है ना, चिंतन ही तो होता है। इमी चिंतत
समसुख जागे जो ज्वलन पवन के लागे। तो चिंतन, इसलिए अनुप्रेक्षा यानी चिंतन, मनन। तो पहले वांचना, पढ़ना, फिर रक्षना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर आमना, मिलाना जिनवाणी से, आमना, और उसके बाद धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के 5 अंग हैं। यानी पूछना भी स्वाध्याय है अंकल जी, पूछना भी स्वाध्याय है, चिंतन करना, मनन करना भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा ये भी स्वाध्याय है, चिंतन मनन, आमना है हमारे निर्णय को मिलाना, ये भी स्वाध्याय है, और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। जब हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं कि आपको स्वाध्याय करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, तो हमको क्या लगता है स्वाध्याय यानी क्या करना है कि सिर्फ जिनवाणी को खोल के पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। और बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा भी लेते हैं, और वो प्रतिज्ञा का पालन इस तरह करते हैं कि प्रतिज्ञा लिए हैं कि रोज़ 5 मिनट हमको स्वाध्याय करना है। तो वे मंदिरों में जाते हैं और देखते हैं कोई सा भी ग्रंथ जो हाथ में आया उसको पकड़ लिए, और लेने के बाद 5 मिनट उसको पढ़े, और पढ़ने के बाद हो गया स्वाध्याय। तो उससे जो पूरा विषय जिनवाणी में आया है वो विषय ख्याल में नहीं आता है, वो विषय ख्याल में नहीं आता है। आप तो कोई पत्र कोई लिखे, और पत्र का आप 1 सेंटेंस बस पढ़ो, और वो पढ़ने के बाद आप मतलब आप पढ़ो और उससे आप पूरा अर्थ उसका निकालने का प्रयत्न करो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो वो पत्र में लिखा है कि तुम्हारे बाबूजी मर गए हैं, पर इतना पढ़े कोई और रोने लगे, बापूजी आज मेर गए, हम भी रोई लेना, तुम भी रोई लेना। बाबूजी आज मेर गए, हम भी रोई लेना, तुम भी रोई लीजिए। मतलब बापूजी अजमेर गए हैं, रोने लगे, घर में रोने। अब कहीं पे लिखा है बापूजी मर गए, अब अपन ने पढ़ के रोने लगे। उसमें लिखा है कि बापूजी मर गए हैं, ये झूठी खबर फैली है, तुम चिंता मत करना। अब एक सेंटेंस पढ़ के हम परेशान हो गए। तो आगे पीछे तक नहीं पढ़ेंगे तो उसका अभिप्राय ग्रंथ का ख्याल में नहीं आएगा। तो जब हम जिनवाणी का नियम लें पढ़ने का, और वो पढ़ने के साथ ही जब हम नियम लें तो आद्योपांत स्वाध्याय करें, तो पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु ख्याल में आती है। नियम लेना भी चाहिए। कुंद आचार्य देव ने मोह के क्षय का प्रबल निमित्त कारण स्वाध्याय लिखा है। अगर हमें मोह मिटाना है ना, हम कैसे मिटाएं, किसके पास जाएं, किसका सानिध्य लें? तो भगवान ने की देशना से आचार्य कुंद देव ने लिखा है, द्रग मोह क्षय हो इसलिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। मोह का क्षय हो इसलिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। मोह को क्षय करने का प्रबल कारण स्वाध्याय है। लेकिन जब भी स्वाध्याय की चर्चा होगी तो हमें लगेगा कि बस पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, और अगर मात्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जिनवाणी जो लिखी गई, लिपिबद्ध हुई, वो कब हुई थी? लिपिबद्ध कब हुई थी? महावीर भगवान के दिव्य देशना के 683 वर्ष बाद पहली बार जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। उसके बाद जब लिखी गई तब तो पढ़ी जाएगी, और पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो मतलब जब तक लिखी नहीं गई थी तब तक स्वाध्याय नहीं होता था। तो स्वाध्याय नहीं होता था तो श्रावक होते थे कि नहीं? श्रावक तो होते थे, तो बिना स्वाध्याय के श्रावक कैसे हो जाते थे? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ अंकल जी? फिर से महावीर भगवान की दिव्य देशना हुई, 583 वर्ष बाद लिपिबद्ध जिनवाणी हुई। तो जब लिपिबद्ध होगी जिनवाणी तभी तो पढ़ी जाएगी। जब लिपिबद्ध हुई, लिखी गई तभी तो पढ़ी गई। इसका मतलब उसके पहले लिखी ही नहीं थी तो कोई पढ़ता नहीं होगा। ऐसे ग्रंथ को लेके जब लिखा ही नहीं था तो पढ़ेगा कैसे? तो उसके पहले स्वाध्याय होता होगा कि नहीं होता होगा? अगर नहीं होता होगा तो श्रावक भी नहीं होते होंगे, और श्रावक होते थे तो स्वाध्याय भी होता होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लिपिबद्ध नहीं थी तो भी स्वाध्याय होता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मात्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। उस समय जो भगवान की देशना वचन रूप में, श्रुति के रूप में एक दूसरे के पास तक पहुंचती थी, और वही सुनना और उसको सुनकर पूछना, और फिर चिंतन करना, निर्णय करना, मिलाना, और फिर आपस में चर्चा करना, इस प्रकार से स्वाध्याय का क्रम
तब भी यही होता था, तब भी ऐसे ही स्वाध्याय होता था। इसलिए मात्र इसको पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करते हैं तो अनेक लाभ होते हैं। स्वाध्याय करने के एक लाभ नहीं, अनेक लाभ हैं। आपने आयुर्वेदिक में कई ऐसी औषधियाँ देखे होंगे जिन औषधियों के अनेक लाभ होते हैं। जैसे कोई अलसी के लाभ बताता है, कोई तुलसी के लाभ बताता है ना। ऐसी कई औषधियाँ हैं जिनके अनेक अनेक लाभ हैं। यानी एक ही वस्तु है और उसके लाभ अनेक। ऐसे स्वाध्याय के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि मोह क्षय होता है। मोह क्षय का अर्थ ये है कि कोई संसार मार्गी मोक्ष मार्गी हो जाता है। आज का जीव जो संसारी है वह भविष्य का भगवान बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये सबसे पहला और सबसे बढ़िया इसका लाभ है। और कोई लाभ होता है कि नहीं? तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी साहब ने 10 लाभ बताए, तुरंत लाभ, एकदम जिसे अपन बोले नगदी लाभ, नगद लाभ, कैश। ये तुरंत के 10 लाभ टोडरमल जी साहब ने बताए। शास्त्राभ्यास की महिमा सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बताए हैं। तो 10 लाभ हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम 1-2 बार रिपीट करें, याद हो जाए। याद नहीं हुए तो कम से कम समझ में आ जाए, और समझ में आने के साथ हमें स्वाध्याय की महिमा आए। देखो, पहला, क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है। पहला लाभ क्या है? क्रोध आदि कषायों की तो मंदता। सुबह ये बोलना है याद हो जाएगा अपने को, है ना। क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है। बोलो बच्चे, क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है। ये पहला लाभ है, क्रोध आदि कषायों की मंदता होती। क्रोध आदि में चारों कषाय आ गई। तो क्यों मंदता हो जाती? इसलिए मंदता हो जाती कि हमारा लक्ष्य बदल जाता है। अभी जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं ना, जब तक नहीं पढ़ते तब तक हमारे लक्ष्य सांसारिक होते हैं कि अब मुझे दुकान के लिए करना है, मुझे मकान के लिए करना है, मुझे बच्चों के लिए करना है, अब मुझे कोई भी जो बाहर के कार्य है ना उनके लिए मुझे बहुत सारा करना है। और जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो समझ में आता बाहर में मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तो मुझे अगर किसी के लिए करना है तो किसके लिए करना है? स्वयं के लिए, आत्महित के लिए करना है। तो हमारे लक्ष्य का परिवर्तन हो जाता है। अब जब लक्ष्य का परिवर्तन होता है तो अपने आप कषायों की मंदता होती है। आप यहाँ से निकलें और पेंचवली का टाइम कितना है यहाँ का, सिवनी का? 8:20 का है ना। आप 8:20 की आपकी ट्रेन हो और आप घर से 8:15 बजे निकलो, ठीक है, और कार से निकलो। और जैसे ही आप कार से निकले और बाजू में एक रिक्शे वाले ने, और आप अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हो भोपाल, बहुत अर्जेंट, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा आपका, या एकदम अधिकारी आपके ऊपर गाज गिरा देंगे, ऐसी स्थिति है। तो आप जा रहे हो और इतने में आपकी गाड़ी पे रिक्शे वाले ने स्क्रैच मार दिया। अब गुस्सा करेंगे कि नहीं आप? अंकल जी गुस्सा करेंगे कि नहीं? 8:15 की गाड़ी है और 8:15 हो गए हैं, वो स्क्रैच मार दिया रिक्शे वाले ने, और आपको वो अपशब्द भी कह रहा, गाली बक रहा है, तो आप उसको रिप्लाई दोगे कि नहीं? और आप अच्छे हट्टे कट्टे हो और वो सामने वाला ऐसा हो बिल्कुल टिड्डी, और वो आपको बोले कि अभी एक मारूंगा ना तो तुझे समझ में आ जाएगी, तो आप उसको पलट के मारोगे कि नहीं? क्यों नहीं मारोगे? टाइम ही कहाँ है हमारे पास? 8:20 की ट्रेन है। अब आप सोचो वो 8:20 की ट्रेन के चक्कर में जब हमारा लक्ष्य बदला तब हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा है, तब हमारे को ये सब बाहर में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्बेंस भी सुनाई नहीं दे रहा है। हमारी गाड़ी में भी किसी ने स्क्रैच मार दिया तो भी हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य का परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही जब जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो हमारा लक्ष्य बदल जाता है। आत्महित का लक्ष्य हो जाता है, मुक्ति का लक्ष्य हो जाता है, रत्नत्रय का लक्ष्य हो जाता है। तो हमें बाहर के बहुत सारे बनावों से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि एक बिना स्वाध्याय को पड़ता है। स्वाध्याय को उतना फर्क नहीं पड़ता, जितना राग है, जितनी कषाय है, उतना तो अंदर में जितनी शेष है उतना तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बहुत लंबा खींचने वाला नहीं होता है। आपने देखा, आपने और हमने खुद अपने जीवन में देखा है कि पहले जितनी कषाय खिंचती थी अब उतनी खिंचती नहीं है। ऐसा होता है फूफा जी, अंकल जी? पहले जो कषाय खिंचती थी अभी भी आती है, ऐसे एकदम से क्रोध आ जाता है, लेकिन उसकी क्या होता था कि वो क्रोध हमारा जैसे पहले बहुत चलता था ना, अब वो 1-2 दिन में ऐसा ठंडा होते होते
तो अपने को क्या करना है, छोड़ो। हमारे ऐसा बोले छोड़ो, तो आपने क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये स्वाध्याय का बल है, नहीं तो छोड़ नहीं पाते। सालों साल ये कषाय खिंचती हैं, स्वाध्याय के बल से क्रोधाधिक कषायों की तो मंदता होती, पहला लाभ। दूसरा, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। ये स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय नहीं करके पंचेंद्रिय पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति जबरदस्ती रोके ना, तो वो ऐसे रोकता है कि मानो उसने जल को ऐसे रोकने का प्रयास करें हम, हैं, और वो मेड़ एकदम से टूट जाए, तो क्या होगा जल फिर और तीव्रता से, यानी पहले जितनी तेजी से बह रहा था ना, अब हमने उसको रोके थे और वो मेड़ टूट गई, तो वो और स्पीड से भागेगा। ऐसे ही अगर स्वाध्याय का बल नहीं हो और पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रोकने का प्रयास करें तो वो रुकती नहीं है, कुछ समय के लिए कषाय दबती हैं और बाद में वही कषाय प्रबल वेग के साथ सामने आती हैं। तो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रोकने का उपाय स्वाध्याय है। इसलिए जब 10 लक्षण पर्व जिन स्वाध्यायी जीवों के जीवन में आते हैं, तो उन 10 लक्षण पर्वों में जो अभी चल रहा है ना 10 लक्षण पर्व, तो ये 10 लक्षण पर्व जब स्वाध्यायी जीवों के जीवन में आते हैं, चाहे चैत्र का हो, चाहे माघ का हो, चाहे भादों का हो, ठीक है, तो भादों का भी हो तो भादों का तो सभी मनाते हैं। और उसमें भी जिसे पंचेंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति जो बिना स्वाध्याय के रोकता है, उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ ये होता है कि 10 दिन के पहले दिन, जो 10 दिन के पूर्व का एक दिन होता है ना, उस दिन वो पूरे 10 दिन की भरपाई करता है। और जब 10 दिन कंप्लीट होने वाले रहते हैं ना, उसके बाद पहले से उसकी एक दिन पहले से योजनाएं बन जाती है कि ये 10 दिन की वापस से कल के दिन क्या करना है। बहुत विडम्बना है। इंदौर में एक मार्केट लगता है पूरा रात में 12 बजे, और ये जैनी वहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 लक्षण के आखिरी दिन 12 बजा और 12 के बाद वे खाने पहुँच जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 12 बजे के बाद पहुँच जाते हैं। अब वो 12 बजे का जो समय है, उस समय में वह दिन जो उत्तम ब्रह्मचर्य का था या चतुर्दशी का दिवस था, वो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। ये तो अंग्रेजी टाइम है, हमारे यहाँ तो पहर होते हैं 8 पहर, तो वो तो समाप्त ही नहीं हुआ। और अगर वो समाप्त हो भी जाए तो हमने ये 10 दिन के व्रत काय के लिए किए थे। 11वें दिन तेजी से जो छोड़े थे उसको तेजी से और ज़्यादा खाने के लिए, या जो संयम का अभ्यास हो गया था, ये संयम का अभ्यास हमारा आगे बना रहे। हमें जो कषाय की मंदता हुई थी वो बनी रहे, हमें जो धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा था वो बना रहे, जो स्वाध्याय प्रक्षाल आदि का पूजन का जो हमारा रूटीन बन गया था वो बना रहे। काय के लिए किए थे हमने, कि हमने किए थे पंच इंद्रिय विषयों का निरोध। ये पंच इंद्रिय के विषयों को रोकने का काम स्वाध्याय के बिना सम्यक नहीं होता। इसलिए जब कार्तिकेय स्वामी ने उपास की चर्चा करे तो वहाँ पे बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखे कि उपास करते हुए कोई ग्रह आदि के कार्य करता है तो उसने भूखा रह के जबरदस्ती का क्लेश कर लिया। जबरदस्ती का क्यों? क्योंकि घर के काम तो रोज के रूटीन लगे हुए हैं, अब वो रोज के रूटीन के ही काम करना था, तो फिर खाना क्यों छोड़ा? यानी तुमने तो आफत मोल ले ली कि रूटीन का काम भी करते रहे और ऊपर से एक जो खाने का था क्रम हमारा, वो खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ के रूटीन का काम किया तो क्लेश किया व्यर्थ का। तो वहाँ पर लिखेंगे गृहस्थी संबंधी कार्यों को त्याग कर यह उपवास में विशेष रूप से धर्म आराधना करता है। तब तो उपवास का मतलब रहा। आपको समझ में आ रहा है? यानी यह जो है पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति वह सच में स्वाध्याय के बिना रुकती नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि हमें पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति क्यों रोकना है, हमें क्यों रोकना है, समझ में नहीं आता। 10 विषय समझ में नहीं आते। हाँ,
10 दिन के लिए जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो बहुत हमारे लिए एक गोल्डन चांस जैसा होता है कि हम जो साल भर धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं और हम जो आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें जो कमी हो रही है वो कमी को पूरा करने के लिए 10 दिन का हमारे पास गोल्डन टाइम है। चैत्र मास के आज से चालू है 10 लक्षण पर्व। चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए हैं। आज से आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन। उत्तम क्षमा धर्म का दिवस है ना? क्या कह रहा था मैं? वही आराधना के दिन। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये विशेष आराधना के दिवस होते हैं, इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है। दूसरे नंबर का लाभ हो गया। तीसरा नंबर का लाभ, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अति चंचल मन एकाग्र होता है। काय से एकाग्र होता है? स्वाध्याय से होता है। अब एकाग्र क्यों होता है? इसलिए होता है, एकाग्र का अर्थ होता है एक अग्र हो जाना। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें अपना आत्मा ही अग्र हो जाता है। निश्चय से कहें तो आत्मा अग्र हो जाता है और व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्टि अग्र हो जाता है। अब जब पंच परमेष्टि अग्र हो जाते हैं और आत्मा अग्र हो जाता है तो हमारा जो बाहर में मन चंचल हो रहा था, जो भ्रमण कर रहा था, वह भ्रमण करता नहीं है। बिल्कुल भ्रमण नहीं करता, चंचलता नहीं होती। कितनी भी विपत्ति रहे, उन विपत्ति में अगर कोई हमें भ्रमित भी करना चाहे तो हम भ्रमित नहीं हो सकते अगर हमें स्वाध्याय का बल है। कोई आपसे बोलेगा कि आपको जो परेशानी हो रही ना, ये परेशानी दूर करने के लिए रागी द्वेषी देवी देवता हैं अथवा शासन देवी देवता हैं, ये आपकी परेशानी दूर कर देंगे। तो हम दूर करवाने जाएंगे कि नहीं? बताओ, जाएंगे कि नहीं? देखो अभी हमारे को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है नहीं जाएंगे। जब कभी उल्टा पुल्टा होने लगे ना, उस समय हमारे मन से ये निकले ना कि हम नहीं जाएंगे। जब हमारे पास हमारे पंच परमेष्टि भगवान हैं, जब वीतरागी देव हैं, जिनसे हमारे इस लोक के और परलोक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, जिनसे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, इसके अतिरिक्त हमें और कोई चाहिए नहीं। और मन एकाग्र होता है, समझ में आता है कि ये क्या करेंगे, देवी देवता क्या कर सकते हैं। कि जो पंच कल्याणक में सब कल्याणकों की व्यवस्था करने वाला इंद्र है, जो व्यवस्थापक है, जिसके जो ऐसी व्यवस्था करता है कि तीर्थंकर देव का गृहस्थ अवस्था में भोजन भी कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। अब ऐसा इंद्र भी ऋषभ देव मुनिराज के जब 7 महीने और 9 दिन आहार नहीं हुआ, उस समय उनके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सका। जो इंद्र स्वर्ग से भोजन भेजा रहा था, वो दुनिया यहीं पर जमीन में ही उनके आहार की व्यवस्था नहीं कर सका। अकम्बनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहे थे, उनके रक्षा नहीं कर सके। जो रत्न बरसाते थे तीर्थंकर देव के जन्म के पूर्व 15 माह तक रत्न बरस रहे थे, और उनके ऊपर जब पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं तो उस समय बचाने के लिए और नहीं आए लोग। बोलो देवी देवता क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे से विचार करना। जिस समय यहाँ पर ग्रंथ जलाए गए उस समय नहीं आए देवी देवता। जिस समय यहाँ मूर्ति तोड़ी गई भगवंतों की, उस समय भगवंतों की मूर्ति टूट रही थी, भगवंतों को बचाने नहीं आए, मूर्तियाँ बचाने, और हमारे लिए आ जाएंगे। कितने भ्रम में हैं। और क्या दे देते हैं? कार्तिक के अनुप्रेक्षा में एक गाथा है कि व्यंतर आदि कुछ दे देते हैं, तो क्या किसी ने आज तक किसी को व्यंतर आदि के द्वारा कुछ देते हुए देखा? आप सोचो, किसी ने देखा कि व्यंतर आदि काहे हो, ये लीजिए आपका सामान, आपका पैसा? किसी ने देखा? नहीं देखा। सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख ये सब निश्चित है, उसी क्रम के अनुसार ये सब जीवन में होता है। कोई नहीं करता। अरे देवी देवता जिनके भरोसे हम सोचें कि हमारे जीवन में कुछ भला होगा, तो जब उनके ही प्रतिमाएं तोड़ी गई, अब जैन प्रतिमाएं नहीं कह रहे, जब उनकी ही प्रतिमाएं तोड़ी गई, उनके ही मंदिर खंडित कर दिए गए, तो उनने स्वयं के अपने मंदिर और प्रतिमाओं को बचाए नहीं, तो किसकी रक्षा करेंगे? तो हमारा चंचल मन रुक जाता है। हमको समझ में आता है कि हमारे कर्मोदय अनुसार होएगा, कोई उसमें परिवर्तन करने वाला नहीं है। अब चाहे हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई
विपरीत बनाव बन रहे हो, ये हमारा चित्त एकाग्र रहेगा, हमारा चंचल मन एकाग्र हो जाएगा। हमारा मन एकाग्र होके एक तो अपना आत्मस्वरूप अग्र होगा और दूसरा हमारे पंच परमेष्ठी भगवान अग्र होंगे। इस तरह से चंचल चित्त भी एकाग्र हो जाता है। जरा जरा से में जो डल जाए, चंचल यानी क्या कहना चाहिए, जो इधर उधर डोलता हुआ मन है ना, जरा जरा में अस्थिर, चंचल यानी अस्थिर। खान पान सही रहता तो वो मन भी चंचल ने पड़ना छोड़ दिया। खान पान सही रहता है तो कोई संबंध नहीं। नहीं, मन चंचलता मिटती है तो खान पान सही हो जाता है। खान पान सही होने से चंचल मन नहीं रुकता। मन अगर चंचलता रुक जाती है तो खान पान जीवन सब सही हो जाता है ना। क्योंकि ये तो हमारे मन से मन हमारा चंचल है, तो जहाँ जहाँ हम देखेंगे वस्तुएं वहाँ वहाँ हमारा मन चंचल होगा। और मन की अगर एकाग्रता है तो हमें पता है कि मैं तो अपने घर का शुद्ध भोजन खाता हूँ। अब बाजार में चाहे जितने ठेले लगे हों, किसी को देखकर मन में एक बार भी ये विकल्प नहीं आएगा कि ये अच्छा बना है कि ये खराब बना है। एक उदाहरण दिए थे पहले स्वाध्याय में, एक बाबा जी थे, तो उन्होंने अपना बैग, 2 बैग थे उनके, और डोलची थी, और एक में ऐसे जूट वाली बोरी में उनके थोड़े से बर्तन और खाने पीने का सामान। तो वो बाबा जी ने ब्रह्मचारी जी, समझ लो आप, ऐसे ट्रेन में वे चढ़े और ट्रेन में स्कूल के कॉलेज के बच्चे थे और वो बैग टांगे हुए थे एक, और उनने सबने देखे और उनकी हंसी उड़ाए कि बाबा जी कितना सारा परिग्रह लेके घूम रहे हैं, हमको देखो बस एक एक बैग है, तो आपका देखो कितना सारा परिग्रह। तो बाबा जी ने बोले बेटा हमारा तो इतना ही है, जितना दिख रहा है ना वो उतना ही है, तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया परिग्रह है। क्यों? क्योंकि जिस स्टेशन में गाड़ी रुकेगी बोलो वहीं पर तुम बाहर झांकोगे, और हम तो भोजन के लिए भी हमारा थैला झांकेंगे और इसमें से निकाल के भोजन कर लेंगे। तुम तो जहाँ गाड़ी रुकेगी, जो दिखेगा, जो बेचने वाला सामग्री निकलेगा, तुम हर समय उधर दृष्टि दोगे तो तुम्हारा मन चंचल होगा। तो ये चंचल मन भी एकाग्र होता है। तीसरा, चौथा फायदा देखो आप, हिंसादिक 5 पाप नहीं होते हैं। हिंसादिक 5 पाप नहीं होते हैं, रुक जाते हैं। हमको समझ में आता है कि हमारे भोजन से, हमारे जीवन से, किसी भी क्रिया से जीवों की हिंसा नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो जीवों की हिंसा होने पर जीवों का बुरा नहीं होता है। आप सुनना ध्यान से, जीवों की हिंसा होने पर जीवों का बुरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जीवों की हिंसा जब हुई तो मेरे प्रमाद के कारण मेरा बुरा हुआ। किसका बुरा हुआ? मेरा बुरा हुआ। और मुझे समझ में आया स्वाध्याय से कि ये हिंसा से मैं बच सकता हूँ। जो रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण नहीं कर रहे हैं, छना जल पी रहे हैं, मर्यादित भोजन कर रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है कि नहीं? उनका भी चल रहा है। और जो नहीं कर रहे हैं और पापमय आचरण कर रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है कि नहीं? कि उनका भी चल रहा है। इन दोनों के जीवन चलने में क्या अंतर है? कि ये है कि जो जिनागम के अनुकूल जीवन नहीं है वह भविष्य में दुर्गति का कारण है। वो जिनागम के अनुकूल जीवन है वह भविष्य में सद्गति और गतियों के अभाव का कारण है। गतियों का अभाव हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपको एक कटोरी दी जाए, है ना, या आपको समझ में ऐसा कोई सामग्री दी जाए उसमें इल्लियों के गुच्छे हों और वो बोले कि आप खा के बताओ, तो खा के बताएंगे कि नहीं? हम खा पाएंगे कि नहीं? जैनी को दें, किसी सामान्य जैनी को, है ना, आपकी हमारी चर्चा नहीं, तो सामान्य जैनी को तो ये खा के बताओ, नहीं खाएगा। देखो कितना इसमें इल्लियाँ दिख रही हैं, आँखों से दिख रही हैं, हमारी आँखों से, तो हम कैसे खा लें? और वहीं जब द्विदल में लटें पड़ जाती हैं, लटों के गुच्छे पड़ जाते हैं और वो द्विदल को खा लेते हैं। तो क्यों खा लेते हैं? कि उसमें दिख ही नहीं रही है। अच्छा, हमें अपनी जो आँखों से दिख रही है उसका भरोसा है, जो इतनी खराब है कि दीवार के पीछे नहीं देख पाती हैं, अंधेरे में नहीं देख पाती हैं, कचरा आ जाए आँख में तो नहीं देख पाती हैं, धीरे धीरे इनकी रोशनी भी मंद हो जाती है, चश्मा भी लगाना पड़ता है, इस पे तो भरोसा है। लेकिन केवली भगवान के जो अनंत ज्ञान में, जो उनके सर्वज्ञ के ज्ञान में जो दर्शा है, उस पे भरोसा नहीं है। ये लाभ है, दिखने लगता है। अभी हमें जो नहीं दिखता वो भी दिखने लगता है। वो इसलिए दिखने लगता है। अभी जमीकंद आदि में कितने जीव हैं? बोलो अनंत जीव हैं। और वो अनंत जीवों को
मुंह के बाहर जब तक वो है वस्तु, उसका स्वाद आता है कि नहीं? इसी ग्रंथ में है, श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में ही है ये बात। मुंह के बाहर कोई वस्तु रहती तो स्वाद आता है कि नहीं? आता है आपको स्वाद भैया? जी है जी। कोई मुंह के बाहर वस्तु है तो उसका स्वाद आता है क्या अपने? नहीं आता। वो गले के नीचे उतरी तो नहीं आता। और मुंह में कितनी देर रहती? 1 मिनट? 1 मिनट भी नहीं रहती, 2-5 सेकंड रहती। 2-5 सेकंड के स्वाद के चक्कर में 10,000 साल की जेल कौन भुगतेगा? कम से कम 10,000 साल की आयु है, नरक आयु। वो अनंत जीवों का घात किया था, तो यहाँ पर अनंत बार मरने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं कि अनंत जीवों को घात करा था, अनंत जीवों के प्राणों का हरण किया था। अब तुम्हें यहाँ पर अनंत बार तो मार नहीं सकते, क्योंकि एक ही बार सूली में लटकाएंगे तो निपट गए बस। एक्सीडेंट हुआ, एक बार में गए, उसके बाद फिर कैसे व्यवस्था होगी? तो प्रकृति में अन्याय हो जाएगा कि अनंत जीवों को मारा है, उसके साथ भी वही सजा, एक जीव को मारा उसके साथ भी वही सजा, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। तो अन्याय की व्यवस्था विश्व में नहीं है। तो वहां पर अनंत बार टुकड़े किए जाएंगे और फिर वो टुकड़े जुड़ जाएंगे। उतना ही दुख होगा जितना यहाँ पर अनंत टुकड़े करने पर हो। अब यहाँ तो अनंत टुकड़े करने तक बचेंगे ही नहीं। ये वहाँ पर ये व्यवस्था है कि रहेंगे, वो दुखों का अनुभव होगा और उन दुखों के अनुभव होने के बाद वापस शरीर जुड़ जाएगा। तो जब हम ये स्वाध्याय से ये सब पढ़ते हैं ना, तो हमें हिंसा का भय होता है और अहिंसा में आचरण हो जाता है। हिंसा एक पाप छूट जाते। क्या करना, 10-20-50 साल का जीवन है कि 10-20-50 साल में हिंसा की सामग्री खा के, इनका भक्षण करके, हमारे जीवन से हिंसा करके या अनछने जल आदि का प्रयोग करके और इसमें जीवों की हिंसा करके मैं दुर्गति पहुंच जाऊंगा और अपना अहित कर लूँगा। तो मुझे तो अपनी ऐसी फ्यूचर प्लानिंग करना नहीं है। तो हिंसादिक 5 पाप नहीं होते हैं। 5वां देखो, इस्तो अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। कितना ज्ञान है हमको? थोड़ा ज्ञान होगा। कितना ज्ञान है हमको? अल्प ज्ञान है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। अच्छा, थोड़ा ज्ञान है। अब आप बताओ लोक कितने होते हैं? लोक विश्व तो एक है, पर हमने पढ़े ना, ऐसा जो नक्शा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? 3 लोक। 3 लोक में ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ऊर्ध्व, बीच का मध्य लोक, नीचे का। आपको तो तीनों लोक के नाम पता है। उसके बाद फिर वो बीच में क्या है? मध्य लोक। मध्य लोक में भी हम जिस स्थान पे हैं, जो हम जिस द्वीप में है, वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद दातकी खंड, उसके बाद कालुदरी समुद्र, उसके बाद पुष्करवर। इतना सब पता है? बोलो, आपको कितना सारा पता है? और भरत क्षेत्र में हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र के आर्यखंड या जम्बू द्वीप की अपेक्षा कहें तो हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। वो कल ही कितनी सुंदर कक्षा रात में चली प्रभा नानी की, और उसमें चर्चा आई थी भरत क्षेत्र जो है वह जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है, कितनेवा भाग है? जम्बू द्वीप का कुल 190वां भाग है। यानी इतना भरत क्षेत्र ऐसा 190वां भाग, और उसमें भी हम कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? आर्यखंड में। आर्यखंड के भी भारत देश नाम के। अब इतनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। सहायक नदियाँ कितनी कितनी हैं? बोलो, पहले 14,000 गंगा सिंधु की, उसके बाद फिर दुगनी हो गई, फिर दुगनी। तो आपको इतनी नदियों का पता है। यहाँ तो जब पढ़ाई करते थे तो जो 7-8 महासागर है उनके नाम लिखना कठिन होता था, और अपने को इतनी चीज़ें पता हो गई। वो काहे से पता चली? काहे से पता चली? स्वाध्याय से पता चली। 3 लोक के बारे में चर्चा, 3 काल के बारे में चर्चा। रामचंद्र जी का जीवन कैसा हुआ था आपने देख के आए कि नहीं देख के आए? नहीं देख के आए। अभय घोष मुनिराज कौन हुए थे? गजकुमार मुनिराज कौन हुए थे? यशोधर मुनिराज कौन हुए थे? सुकौशल कौन थे? सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, ये इनका जीवन, 24 तीर्थंकरों का जीवन, भरत चक्रवर्ती का जीवन, बाहुबली कैसे हुए थे, ये सब आपको कैसे पता चला? इतना पुरानी बात।
अभी तो 10-20 साल पुराना इतिहास पूछें, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना इतिहास पूछें तो हम बता नहीं पाए। और हमको करोड़ों अरबों वर्ष पुराना इतिहास पता है। तो काहे से पता है? कि स्वाध्याय से पता चलता है। स्वाध्याय से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या है। क्योंकि बाहर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमारे ही बारे में भ्रमित कर दिया जाता है। जब हम बाहर इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो ये कहते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर। अब वो अपने आप में ही कंट्रोवर्सी है कि जब 24वें तीर्थंकर थे तो वो जैन धर्म के संस्थापक कैसे हुए? क्योंकि 23 तीर्थंकर हो गए ना, तभी तो ये 24वें कहलाए। और अगर ये जैन धर्म के ही तीर्थंकर थे तो ये तो पहले कहलाए ना, फिर 24वें कहाँ कहलाए? आपको समझ में आया? जैन धर्म के ही तीर्थंकर हुए, इनने ही संस्थापक उसका नींव रखी थी, तो ये तो पहले तीर्थंकर हुए। जैसे कोई बच्चा हो और ये इनका बच्चा है और किनका बच्चा है कि इनका, और भी बच्चे हैं क्या? कि नहीं, इनका तो एक ही बच्चा है। आप समझे? तो एक बच्चा है तो बाकी के जितने हुए वो इनके बच्चे नहीं हुए, क्योंकि इनका बच्चा तो एक ही है। ऐसी महावीर भगवान से अगर जैन धर्म की परंपरा शुरू हुई तो फिर वो 24वें तीर्थंकर कहाँ हुए? वो तो कौन से तीर्थंकर हुए? जैन धर्म के पहले हुए, जबकि 24वें लिख रहे हैं। तो जब हम बाहर से इतिहास समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जैन धर्म का ही इतिहास भ्रमित कर दिया जाता है। और आज भी न्यूज़पेपर में सुबह देखा कि जैन धर्म का कॉलम, एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव मत आदि का पूरा एक दार्शनिक है, उन्होंने अपना पूरा विचार उसमें लिखा। माइथोलॉजिस्ट है, उन्होंने लिखा वहाँ पे लिखे उन्होंने कि 21 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष गए। अब कितने गए हैं? बोलो 20 गए हैं। 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से गए। तो ये 20 गए हैं। 19 तो बाल्यती, वो 5 बाल्यती थे और 19 जो थे जिन्होंने विवाह किया था, बाकी 4 अन्य स्थानों से मोक्ष गए। तो जब बाहर से पढ़ते हैं तो ये हमें समझ में नहीं आता है। जिनवाणी से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत लोक परलोक का, अनेक विषयों का बहुत सारा ज्ञान होता है। और बढ़िया बात यह है कि सही ज्ञान होता है। हमें एकदम देखने की जो हमारी नज़र है ना, वो बिल्कुल सही हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। जब हम बाहर से जानने की कोशिश करते हैं तो हमारी नज़र सही नहीं होती। लेकिन जिनवाणी से एक तो 3 काल का, 3 लोक का जानना होता है, दूसरा सही जानना होता है। तो सही जानना क्यों होता है? उसका क्या कारण है? कि जिनके द्वारा हम पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने इस बात को बताया है, वे अनंत ज्ञान के धनी थे, वे सर्वज्ञ थे। तो जो उनके जानने में आया था वो बिल्कुल स्पष्ट और सही आया था। तो हमने जब उनकी बात सुने तो फिर हमें भी स्पष्ट और सही जानकारी मिल गई। तो इसलिए अल्प ज्ञान होने पर, कितना छोटा सा ज्ञान है, वो 3 लोक 3 काल की बातें हमें समझ में आ रही, द्रव्य गुण पर्याय की बातें समझ में आ रही। अनंत गुण होते हैं, एक गुण की एक पर्याय होती है, ऐसे एक समय में भी अनंत पर्याय होती। ये सारा विषय हमको जानने में आ रहा है। वो ज्ञान हमारा छोटा सा है। अनंत भगवान हुए हैं, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, हमारे अनंत भव हुए हैं। ये अनंत भव के कारण अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व है। ऐसे कितने अनंत का इस अल्प ज्ञान में भी हमको ज्ञान हो रहा है। ये स्वाध्याय की महिमा है। हमने 5 याद कर लिए हैं, है ना? याद तो नहीं किए, समझे हैं, आप याद करके आना। और अब 6वां है, हे उपादेय की पहचान होती है। तो बाकी के 5 की और चर्चा करके फिर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमारे पाठशाला के बच्चों ने भी यहाँ पर जो ये 10 पॉइंट है, ये इनकी आयुषी दीदी ने इनको याद करा दी हैं। तो ये बच्चे भी यहाँ पर ये 10 पॉइंट आके अपने को सुनाएंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे।